जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में प्यारे बच्चों बताने जा रहे हैं ट्रिक, मैथ का ट्रिक बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों? मैथ का ट्रिक। तो ट्रिक आज आप लोग को सीखना है। तो ट्रिक किसका ट्रिक सीखना है प्यारे बच्चों? तो मैथ का आपको ट्रिक सीखना है। तो मैथ का स्पेलिंग क्या होता है? MATH। क्या होता है? मैथ। अब मैथ में क्या सीखना है? ट्रिक, TRIC, ट्रिक। तो ट्रिक आखिर हमको कैसा ट्रिक सीखना है? तो प्यारे बच्चों आपको शॉर्टकट ट्रिक सीखना है। कैसा ट्रिक? शॉर्टकट ट्रिक। एस, शॉर्ट का स्पेलिंग क्या होता है? SHORT, शॉर्ट कट, CUT, कट, शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक सीखना है। तो शॉर्टकट ट्रिक सीखना है प्यारे बच्चों, किसका? मैथ का। और जो बच्चे कंपटीशन का जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। तो प्यारे बच्चों आज शॉर्टकट ट्रिक में हमको सीखना है एडिक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। किसके बारे में सीखना है प्यारे बच्चों? एडिक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। SUBTRACTION, एडिक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिक्शन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिक्शन का हिंदी क्या होता है प्यारे बच्चों? एडिक्शन का हिंदी जोड़ होता है और एंड का हिंदी क्या होता है? एवं, यानी जोड़ एवं घटाव। जोड़ एवं घटाव। तो जोड़ एवं घटाव के बारे में सीखना है, यानी प्लस और या माइनस के बारे में सीखना है। तो प्यारे बच्चों मैथ का आज ट्रिक सीखेंगे। शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे। किसका? एडिक्शन एंड सब्ट्रैक्शन का, जोड़ एवं घटा का, प्लस या माइनस का सीखेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इसका ट्रिक सीखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, आप लोग बच्चे पढ़े होंगे कि जोड़ पढ़े होंगे। जोड़ तो जानते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट इसका सीखिएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो नंबर 1 कॉन्सेप्ट जानना होगा। नंबर 1 कॉन्सेप्ट बोल रहा है लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है प्यारे बच्चों? लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो प्यारे बच्चों प्राकृत संख्या सबसे पहले किसको कहता है? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले एक और इसको और मैं एक और लिख सकते हैं, एक और तरीका से क्या लिख सकते हैं? लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? इसका भी क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटा 2। दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बटा 2 और लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग भी क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। ये होता है प्यारे बच्चों। एक चीज़ और इसमें नोट में लिख रहे हैं NOT, नोट में क्या लिख रहे हैं कि जहाँ n अंतिम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लास्ट नंबर। क्या बोलते हैं? लास्ट नंबर लिया जाता है। लास्ट नंबर लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि इसमें जो n दिख रहा है n अंतिम संख्या लेना है, यानी लास्ट नंबर लेना है। अब थोड़ा सुन यहाँ समझिएगा प्यारे बच्चों कि प्राकृत संख्या पहले किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि प्राकृत संख्या, तब आपको ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं के इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं।
तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं हम, प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो कैपिटल एन से सूचित करते हैं। किससे प्यारे बच्चों, कैपिटल एन से सूचित करते हैं। तो प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कहाँ चलेगा, इन्फिनिट तक ले चलेगा। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसीलिए इसको कैपिटल एन से सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक ले। अब एक चीज़ प्यारे बच्चों, इसमें एग्जाम में पूछ देता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या आती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछेगा प्यारे बच्चों, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या यदि पूछ देगा, या प्रथम प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या या प्रथम प्राकृत संख्या यदि पूछेगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या या प्रथम प्राकृत संख्या पूछेगा तो क्या बताना है, 1 बताना है। और सबसे बड़ी और अंतिम प्राकृत संख्या यदि पूछेगा तो क्या बताना है, इन्फिनिट। यानी जिसको ज्ञात, इन्फिनिट का मतलब क्या होता है, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं, इन्फिनिट कहते हैं। तो अभी प्यारे बच्चों प्राकृत संख्या आप लोग समझ गए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अब आगे यहाँ पर जो है, अब जो कॉन्सेप्ट हम लिखे उसको समझिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में लिखा है कि लगातार n प्राकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है, और या लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2, दोनों एक ही होता है। लेकिन इसमें जो n है, ये n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। यानी n जो है इसमें लेना है अंतिम संख्या लेना है, यानी लास्ट नंबर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब इसका एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स नंबर 1 हम पहले लेते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर 1 में जैसे लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + और 10 +। ये सवाल है। तो ये प्यारे बच्चों क्या है, जोड़ है, एडिक्शन है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 10 तक ले जोड़ना है। तो हम जो बच्चा में जो जोड़ते थे, जिस तरह से 1 जोड़ 2 3 3 3 इधर हो गया, 3 इधर, 6 4 कितना हो गया, 10, इस तरह नहीं जोड़ना है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट के आधार पर जोड़ना है। तो कॉन्सेप्ट के आधार पर जोड़ना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो प्यारे बच्चों इसको सॉल्यूशन के आधार पर हमको बनाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के आधार पर बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या बताएं कि जहाँ n अंतिम संख्या लेना है, तो n का मान यहाँ पर कितना लेना है, सबसे लास्ट नंबर क्या है, सबसे लास्ट नंबर जो है यहाँ पर देखिए 10 है। कितना है, 10। तो n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। n का मान कितना ले लिए, 10 ले लिए। ठीक है, n का मान तो 10 ले लिए। अब प्यारे बच्चों सूत्र क्या है, यानी फॉर्मूला क्या है, लगातार n प्राकृत संख्या का योग या लगातार n तक की प्राकृत। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लगातार नंबर चल रहा है, 1 से लगातार कहाँ तक ले, 10 तक ले। तो n का मान 10। जब लगातार n तक की प्राकृत संख्या का बात होगा तभी उसी को ये फार्मूला यूज करिएगा। यानी जो 1 से लेकर शुरू होगा, जिससे 10 तक ले, फिर 100 तक ले, वही फार्मूला। तो n का मान जो लास्ट में है वो 10 ले लिए। अब सूत्र क्या है, सूत्र है n इंटू क्या है, एडिक्शन हम लोग कर रहे हैं प्यारे बच्चे, क्या कर रहे हैं, एडिक्शन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे योग। योग मैंने क्या आता है, जोड़। क्या कर रहे हैं हम लोग, एडिक्शन बना रहे हैं। एडिक्शन का हिंदी क्या होता है, योग या जोड़ होता है। तो क्या है फार्मूला, n इंटू n प्लस 1/2, यही फार्मूला है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हमें n का मान पता चल गया है। n का मान कितना है, तो n का मान 10 इंटू, फिर यहाँ पर भी 10 लिखना है, +1, अब /2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 से कट जाएगा 10, कितने बार में, तो 5 बार में कट गया, 5 बार में कट गया 2 से 10। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 गुना 10 और 1 कितना हुआ, 11। अब इसको गुना करिए, 11 गुना 5 करते कितना आता है, 55। तो आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको ये फार्मूला के माध्यम से इस सवाल को बना सकते हैं। अभी तो हमने एक एग्जाम्पल लिए प्यारे बच्चों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अब जो है हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 के ओर देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर क्या देखना है, 2। तो 1 एग्जाम्पल तो आप समझ गए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
दूसरा सवाल देखिए क्या है, दूसरा सवाल है 1 से 25 तक ले, यानी 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक ले जाएगा, प्लस 25 तक ले, यानी लगातार n तक ले प्राकृत संख्या कहाँ है, 25 तक ले है। चलिए तो सॉल्यूशन दीजिए पहले, जब भी मैथ का क्वेश्चन बनाइए तो सॉल्यूशन पहले दीजिए। सॉल्यूशन दिया, अब यहाँ पर n का मान पता करना है। n का मान लास्ट में कितना है, 25, 25 लिखिए। n का मान हमें कितना पता चल गया, 25। ठीक है, अब सूत्र से, सूत्र यहाँ पर क्या है मेरा प्यारे बच्चों, निकालना क्या है, योग। योग को इंग्लिश में एडिक्शन या जोड़ बोलते हैं हिंदी में, या योग भी हिंदी में बोलते हैं। तो हमको निकालना है क्या है इसका फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2। n का मान कितना है, 25, फिर यहाँ पर भी 25, यहाँ देखिए n है तो यहाँ भी 25 प्लस 1 अब बटा 2। अब ये 2 और 25 नहीं कटेगा, जब 2 और 25 नहीं कटेगा तो क्या करना होगा प्यारे बच्चों, तो देखिए आगे इसको हल करिए। सबसे पहले यहाँ पर 25 लिख दीजिए, गुना 25 और 1 कितना होता है, 26/2। अब देखिए 26 और 2 कट जाएगा, कितने बार में, तो 13 बार में कटेगा। 13 दूना कितना होता है, 26 होता है, कट गया। अब प्यारे बच्चों तो कट गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए 25 गुना 13 कर दीजिए। 25 गुना 13 करिएगा तो कितना होगा, 25 गुना 13 करिएगा तो 325 होगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रकार से दूसरा भी क्वेश्चन आप समझिए प्यारे बच्चों। चलिए और इसका सवाल को देखते हैं। तो ये तो सवाल समझ गए प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। तो तीसरा में क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूला के आधार पर सारा क्वेश्चन बना रहे हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा में लिखल है, तीसरा सवाल है कि 1 + 2 + 3 + 4 और ये कहाँ तक ले जा रहा है, +50, यानी 50 तक ले। 1 से 50 तक ले जोड़ के बताना है। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल में सबसे पहले n का मान पता करिए। तो n का मान हम क्या बताएं, अंतिम संख्या जो रहेगा, लास्ट नंबर जो रहेगा वही n का मान होगा। तो n का मान कितना हो गया, मुझे पता चल गया 50 चल गया। चलिए अब इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र से, तो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, योग का सूत्र, योग बराबर सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये फार्मूला होता है। चलिए अब यहाँ पर n का मान कितना है, 50, फिर यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी 50 और प्लस 1/2, 2 से कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में। अब यहाँ पर आगे लिख लीजिए, तो 25 गुना, अब 50 और 1 कितना हुआ, 51, 50 और 1 कितना हो गया, 51 हो गया। अब 25 और 51 को गुना करिएगा तो 1275 आएगा आंसर इसका। कितना आएगा, 1275। कैसे आ गया 1275, चलिए गुना करके देख लेते हैं। तो 51 और 25 को गुना कर देते हैं, तो 5 गुना 1 करेंगे कितना होगा, 5, 5 गुना 5 करेंगे कितना होगा, 25। ठीक, फिर यहाँ गुना का चिन्ह, 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 2, 2 गुना 5 करेंगे कितना होगा, 10 हो जाएगा। फिर 5 लिख दीजिए, 5 2 कितना हुआ, 7, फिर 2 लिख दीजिए, 5 2 कितना होगा, 7, फिर 2 यहाँ लिख जाएगा, फिर 1 कितना आया, 1275। तो आई होप आपको ये भी सवाल आपको अच्छी तरह समझ आ गया प्यारे बच्चों। चलिए और क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर कितना आप देखना है प्यारे बच्चों, 4 को देखना है। तो 4 में देखिए क्या है, 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट प्लस 15, यानी 1 से 15 तक का आपको क्या करना है, एडिक्शन निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए, और सॉल्यूशन जब भी लिखिए तो उसके बाद n का मान पता करिए। n का मान इसमें कितना है, 15 है। उसके बाद सूत्र लगाना है, सूत्र से, सूत्र देखिए मेरा क्या है प्यारे बच्चों, सूत्र किसका सूत्र था भाई, तो योग का सूत्र। तो क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। अब n का मान कितना है, 15, फिर 15 + 1/2। अब प्यारे बच्चों 15 और 2 तो नहीं कटेगा, तो 15 गुना 15 और 1 कितना होता है, 16 अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ 16 कितने बार में आता है, तो 8 बार में, कट गया। तो 15 गुना 8 कर दीजिए,
तो 8 पंचे कितना हुआ 40 का 0, शेष बचा कितना 4। 8 गुना 1 करेंगे तो 8, 8 4 कितना हुआ 12, यानी कितना आ गया आंसर 120 आ गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों जब भी लगातार n तक प्राकृत संख्याओं का बात करेगा तो प्राकृत संख्या का योग जब होगा तो आपको यही फार्मूला लगाना है, n इंटू n प्लस 1/2। तो इस फार्मूला के आधार पर इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यह क्वेश्चन इस तरह भी लगातार n तक का भी बात होगा, लगातार n तक की प्राकृत संख्या का योग। तो आई होप आपको 1 से 5 तकले सवाल बताएं, 4 तकले सवाल बताएं तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर दूसरा सवाल को देखते हैं। तो इसे क्या करते हैं हम रफ कर देते हैं। तो दूसरा सवाल देखिए क्या लिखल है। तो हर सवाल को सीखना है तो हर सवाल का कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है, तभी आपको सवाल समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझते हैं। 2 में देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या लिखल है। बोल रहा है कि यदि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ना हो तो योगफल बराबर, योगफल क्या हो जाएगा इसका, योगफल बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या। क्या होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या जोड़ 1 गुना अंतिम संख्या बटा 2। तो इस तरह से देखिए प्यारे बच्चों ये भी फार्मूला सेम वही फार्मूला दिख रहा है। अंतिम संख्या की जगह पर हमने क्या बोले थे n लेना है प्लस 1 इंटू गुना n बटा 2, यानी वही फार्मूला है ये भी, बशर्ते वो थोड़ा इंग्लिश में था और ये थोड़ा हिंदी में है, हालांकि वही सेम फार्मूला ये भी है। चलिए ये भी सेम ही फार्मूला है, लेकिन और सवाल इसमें दिया गया है उसे देखते हैं। सवाल क्या है कि 1 + 2 + 3 कहाँ तक ले जाएगा डॉट डॉट 60 तक ले। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका ये है। इसे क्या करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसमें अंतिम संख्या को ही क्या बोलते हैं n बोलते हैं, यानी अंतिम संख्या इसमें पता करना है, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या इसमें क्या है 60, लास्ट में कितना है 60 है। सूत्र क्या है, सूत्र से यानी योगफल हमको निकालना है। तो सूत्र क्या है अंतिम संख्या 60 है, अब प्लस 1 गुना कितना है 60, लास्ट में अंतिम संख्या बटा 2। 2 से कट जाए कितने बार में 30 बार में। तो 60 और 1 कितना हुआ 61 गुना 30। तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए, 3 गुना 1 करेंगे 3, अच्छा तो यह कितना हुआ 18, यानी 1800 कितना आ गया 30 आ गया, 1830 आ गया। आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए अब दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल, तो प्यारे बच्चों दूसरा सवाल ये भी सेम ही कॉन्सेप्ट था जो कि आपको समझ में आ गया होगा ये भी, हालांकि वो इंग्लिश में था ये हिंदी में है। सवाल है अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसमें बोल रहा है कि 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है। कैसे सेम है, यहाँ पूछ रहा है कि 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो 1 से 20 तक का बात हो रहा है, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ कहाँ तक ले जाएगा ये जोड़ 20 तक ले। अब इसमें n का मान पूछ रहा है, तो n का मान कितना होगा, यानी अंतिम संख्या कितना होगा 20।
जो लास्ट में रहेगा वही आपका क्या होगा, n का मान होगा। n का मान तो पता हो गया प्यारे बच्चों। अब इसका सूत्र क्या है इसका प्यारे बच्चों, यानी हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। योग कह रहा है क्या होगा, तो सूत्र है n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 है। n का मान दिया है 20, फिर 20 प्लस 1 बटा 2, 2 से कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में। फिर 10 अब 20 और 1 कितना हुआ, 21। आई दोनों गुना 10 गुना 20 करेंगे क्या हुआ, 210। ये हो गया मेरा आंसर। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको हर सवाल अच्छी तरह समझ में आ ही रहा होगा प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखल है कि 25 से 80 तक, 25 से 80 तक का योग, 25 से 80 तक का योग क्या होगा। 25 से 80 तक का योग क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। 25 से 80 तक का बात हो रहा है। चलिए 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस कहाँ तक ले जाएगा, प्लस 80 तक ले। तो इसमें प्यारे बच्चों ये जो सवाल है उस फॉर्मूला के आधार पर ही बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। क्या लॉजिक है, इसमें ये नहीं बोल रहा है कि लगातार का बात नहीं हो रहा है, यानी 1 से स्टार्ट नहीं है, ये 25 से लेके 80 तक का बात हो रहा है, प्राकृत संख्या का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर करना क्या है, आपको करना ये है कि सबसे पहले 25, 1 से 25 तक का पहले निकालना है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक ले, प्लस 24 तक ले। 24 के बाद ही 25 होता है, सॉरी यहाँ 80 तक ले, यहाँ लिखिए क्या लिखना है, 80 तक ले, ठीक है। उसके बाद इसमें घटाना है, फिर उसके बाद लिखिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कहाँ तक ले आपको जाना है, 24 तक ले जाना है, ठीक है। ऐसा हम क्यों किए इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पर बोल रहा था कि 25 से 80 तक का योग क्या होगा, तो सबसे पहले 25 से 80 तक ले हम लिखें। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 से लेके 80 तक ले भी लिख सकते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कहाँ तक ले, 80 तक ले, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ कहाँ तक ले, 24 तक ले। अब यहाँ पर 2 हमारा आ गया, यानी अब लगातार हमें पता चल गया। अब इसमें n का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों n का मान यहाँ पर कितना दिख रहा है, 80, तथा फिर n का मान यहाँ पर कितना दिख रहा है, 24 दिख रहा है। यानी एक n का मान 80 और दूसरा n का मान कितना दिख रहा है, 24 दिख रहा है। तो सूत्र इसका क्या है, लगातार n प्राकृत संख्या का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सूत्र होता है किसका सूत्र, तो योग का सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, यही होता है। उसके बाद माइनस लगाइए, फिर लिखिए n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, इस तरह से। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखिए n का मान कितना है इधर, 80, फिर 80 प्लस 1 बटा 2 माइनस, फिर यहाँ पर अब यहाँ पर क्या लिखना है, 80 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 24 प्लस 1 बटा 2। 2 से कट जाएगा ये कितने बार में, 40 बार में। 2 से कट जाएगा कितने बार में, ये 12 बार में। अब यहाँ 40 हो गया, 80 और 1 कितना हुआ, 81, माइनस 12 गुना 24 और 1 कितना हो गया, 25। तो इस तरह से ये पता हो गया। अब प्यारे बच्चों 40 और 81 को गुना करिएगा तो बस 340 आएगा, माइनस और 12 गुना 25 करिएगा तो 300 आएगा गुना करने पर। अब इसको घटा दीजिए तो घटाने पर 2940 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। जब भी पूछेगा कि 25 से 80 तक ले या 60 से 90 तक ले, तो आपको इसी तरह से इस सवाल को बनाना है। आई होप आपको ये भी सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों लंबा वीडियो होने के कारण से आज यहीं तक ले रहने देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।